आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये तादाद 2,43,00,000 को अबूर कर चुकी है। और इस वबा की गिरफ्त में आने से अब तक 8,30,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 2,43,61,904 अफराद को मुतासिर और दुनिया भर में 8,30,205 अफराद इस मुहलिक मर्ज से हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान सेहत और ख़ानदान बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमे की सुबह जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,266 मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले आने से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 33,87,500 हो गई है। इसी के साथ 1,057 अफराद की हलाकत के साथ तादाद अमवात हो गई है। मुल्क में सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 25,83,948 हो गई है। कोरोना के फ़ाल मामले तेज़ी से बढ़कर 74,223 पर पहुँच गई है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,032 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और अफराद की अमवात हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,17,415 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 799 हो गई। GHMC के हदूद में 520 केसेस दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों को 30 सितंबर तक आखिरी साल के इम्तहानात मुनक़िद करने की हिदायत दे दी है। अदालत उज़्मा ने कहा कि इम्तहानात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की हिदायत के मुताबिक करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रियासती तलबा को आखिरी साल के इम्तहानात मुनक़िद किए बगैर कामयाब करार नहीं दे सकती। कोरोना वायरस के तनाज़ुर में इम्तहानात को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। दरख्वास्तें दाखिल करने वालों में सेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो 5 सितंबर मुकम्मिल करने वाले तलबा को CGPA के तरीक़ेकार के मुताबिक इनके आखिरी इम्तहानात के नताइज को कामयाब करार देने के अहकामात जारी करें। ताहम UGC ने अदालत से कहा था कि तलबा को इम्तहानात लिखे बगैर डिग्रियां नहीं दी जा सकती। वज़ीर बल्दियात के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद शहर में हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली बस्ती डिस्पेंसरी की खिदमात कामयाबी के साथ जारी हैं। उन्होंने कहा कि इब्तदाई दिनों में तजुर्बाती तौर पर शुरू की जाने वाली बस्ती डिस्पेंसरियों को बाद में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देते हुए अमल आवरी की जा रही है और बस्ती डिस्पेंसरियों को लोगों की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल मौसूल हो रहा है। वज़ीर ने बताया कि इस वक्त GHMC के तहत 197 बस्ती डिस्पेंसरी की खिदमात जारी हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ बस्तियों में कायम किए गए बस्ती दवाखानों से मुकामी गरीब अफराद को बुनियादी तबी खिदमात मुफ्त मिल रही है। उन्होंने कहा कि वह वज़ीर आला KCR के हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं ताकि मौजूदा बस्ती दवाखानों के कुल तादाद 300 को बढ़ाया जा सके। वज़ीर KTR ने बस्ती डिस्पेंसरियों से मुतालिक मेडिकल हेल्थ कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर्स और महकमा बल्दियात GHMC के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है और ओहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायत जारी की है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोविड से मौसर तरीके से निमटने के लिए ठोस इक़दामात उठाए हैं। जुमे के रोज़ उन्होंने भद्री कोटागुडेम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में कोविड एम्बुलेंस और कोविड मोबाइल टेस्ट गाड़ी का आगाज़ किया। वज़ीर P अजय ने दरख्वास्त पर गुज़िश्ता साल हेड को एक ख़त लिखा था। जवाब देने वाली कंपनी ने 60.69 लाख रुपए मालियत की जदीद एम्बुलेंस मंजूर की। वज़ीर ने कहा कि मुताल्लिक़ा एम्बुलेंस कोविड के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जो नागुज़ेर वजूहात की वजह से आज सामना कर रही हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए फराहम करदा 2 जदीद तरीन एम्बुलेंस भद्री कोटागुडेम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, एक भद्राचलम एरिया अस्पताल, एक रियासती हुकूमत की एम्बुलेंस, एक और RTC की तरफ से खाना बदोश कोविड टेस्ट गाड़ी में मुतय्यन कर दी गई है। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना भर में रोज़ाना 50 से 60 हज़ार अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं और कोई भी शख्स का पॉजिटिव आने पर
हुकूमत की जानिब से कोरोना किट फराहम की जाएंगी। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद में 300 बस्ती दवाखाने कायम करने की हिदायत दी और इन दवाखानों में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं मुआयना करने इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया, मुल्क भर में कोरोना के केसेस की निस्बत तेलंगाना में कम केसेस सामने आ रहे हैं। हुकूमत कोरोना से मुतासिर मरीजों का बेशतर इलाज करने के लिए तमाम सतर इक़दाम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश पर बेंगलुरु की कंपनी DIGO ने HFNC के 100 यूनिट अतिया हुकूमत के हवाले किया। जो ये 100 यूनिट मैंने BR के भवन में हासिल किया। ये आला मशीन कोरोना के मरीजों को इमरजेंसी में जान बचाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके ज़रिए मरीज़ को ऑक्सीजन सरबराह की जा रही है। उन्होंने बताया, इन मशीनों को बहुत जल्द शहर के सरकारी दवाखाने गांधी, किंग कोठी, निम्स और चेस्ट हॉस्पिटल में रखा जाएगा। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने एडिशनल SPD मूर्ति को खराज तहसीन पेश किया। जिला निर्मल के ममडा मंडल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शरीक होकर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने पुलिस के साथ 2 मिनट की खामोशी मनाई। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए दक्षिणामूर्ति की खिदमत को याद किया। उन्होंने दक्षिणामूर्ति की कोरोना से मौत पर दुख का इजहार किया। रियासती वजीर बल्दियात KTR की हिदायत के मुताबिक GHMC ने ग्रेटर हैदराबाद के पार्कों में 1 हफ्ता तवील सफाई मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत GHMC के मेयर बंतू राम मोहन ने पार्क्स में साफ सफाई और शजरकारी के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हैदराबाद को सब्ज शहर बनाने के मकसद के बल्दी वजीर KTR रामाराव ने GHMC हदूद में 900 पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। नए पार्क्स के क़याम से हैदराबाद में खुशगवार माहौल में मजीद इजाफा होगा। इस मौके पर जोनल कमिश्नर प्रवीण के अलावा दूसरे मौजूद थे। మరి ఇలా పార్కుల క్లీనింగ్ చేసే రోజు ఇలా ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పెద్దలు మరి ఇలా దానం నాగేంద్రన్న, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ గారు కవిత గారు, అదేవిధంగా మా TFADC చైర్మన్ గారు విప్లవ్ కుమార్ గారు, జెడ్సీ గారు ప్రావీణ్య గారు, మరి DC గారు, అదేవిధంగా UBD అడిషనల్ కమిషనర్ కృష్ణ గారు, మరి మిగతా అధికారులు, కాలనీ వాసులందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న పార్కులు జూబ్లీహిల్స్ మరియు ఇలా ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ మొత్తం ప్రాంతం అంతా కూడా మరి ఇలా ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న పార్కుల్ని పునరుద్ధరించడం, మరి కొన్ని పార్కులు అనన్యక్రాంతం కావడం, కొన్ని కబ్జాలకు గురి కావడం, కొన్ని కాంపౌండ్ వాల్స్ పోవడం, కొన్ని చిల్డ్రన్ మరి ఇలా ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా దెబ్బతినడం, వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ప్రత్యేకంగా ఈ ఖైరతాబాద్ మరి ఇలా ఈ మున్సిపల్ శాఖ గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారు ఇలా KTR గారి ఆదేశం మేరకు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పార్కులలో పార్కుల పునరుద్ధరణ మరి ఎక్కడెక్కడైతే అనన్యక్రాంతానికి గురవుతున్న మున్సిపల్ పార్కులు ఉంటాయో వాటిని సమగ్ర అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోవడం, మరి కొంత పడావుబడి ఉండి కొన్ని వర్కులు మరలా ఏదైతే డిమాలిషన్ అయిన గోడలు కానీ, మరి అక్కడ గ్రిల్స్ కానీ, గ్రీనరీ కానీ, మరి అదేవిధంగా అలా ఉన్న ఫెసిలిటీస్, ఎమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి పార్కుల క్లీనింగ్ డే అని, పార్కుల పునరుద్ధరణ డే అని చెప్పి మరి ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ ఇచ్చిన గైడెన్స్ మేరకు హైదరాబాద్ నగరంలో గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారి గైడెన్స్ మేరకు మరి ఇలా CM గారు గ్రీన్ స్పేస్ పెంచాలి, మరి హరితహారంలో భాగంగా 2 కోట్ల మొక్కల పైన మరి GHMCలో ఈ సంవత్సరం పెట్టాలన్న దాంట్లో మరి దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ ప్లేసులు జిమ్స్ 27 కాన్సెప్ట్స్ తోటి ముందు పోయి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कायदीन को पुलिस ने आज गांधी भवन के पास इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब कांग्रेसी इम्तिहानात की मनसूखी JEE नीट कायदीन का मुतालबा करते हुए गांधी भवन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बेशतर बाग की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर मुनज़्ज़म करदा धरने से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, इस वक्त रियासत तेलंगाना में एक ही दिन में 3000 से ज़ायद कोरोना के मुस्बित केसेस की निशानदेही की गई है और कौमी सतह पर कोरोना अपने शबाब पर है। ऐसे में हुकूमत तलबा की कीमती जानों से खेल रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने फिलफोर इम्तिहानात की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मरकज़ी व रियासती हुकूमत से
इम्तिहानात को मनसूख करते हुए इन तलबात जो मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं, इनकी ज़िंदगियों को तारीख ना बनाएं। कांग्रेस पार्टी पूरी देश में आज डिमांड कर रहे हैं कि नीट और जेई एग्जाम्स पोस्टपोन करना है। अभी कोविड-19 की पैंडेमिक जो पीक स्टेज पे जा रहे हैं, इस समय पे ये एग्जाम्स होल्ड करना ये स्टूडेंट्स का हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स का सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। हम आज इसके साथ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, हम डिमांड कर रहे हैं नीट, जेई और तेलंगाना में जो सेट एग्जाम्स होल्ड करने वाले हैं, ये सारे पोस्टपोन करने चाहिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे देश में ऑनलाइन कैंपेन भी कर रहे हैं और बहुत आप देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस है। जस्ट एक कॉल में पूरी हमारी कांग्रेस कैडर से बाहर आए। हम अपील करते हैं मोदी साहब को और केसीआर साहब को कि ये स्टबन मत रहो इस बारे में। ये कल एजुकेशन मिनिस्टर कुछ अनजस्टिफाइबल बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कोविड-19 पैंडेमिक जब तक कम हो जाए। CLP कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि CR इटाला राजेंद्र कोरोना अमवात के जिम्मेदार हैं। भट्टी ने जिला करीमनगर के हुजूराबाद के गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा करते हुए PPE किट पहनकर वार्ड्स का जायजा लिया और मरीजों के लवाहिकीन से बातचीत की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना जैसी इस संगीन सूरत हाल में अवाम को बेहतर सेहत का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उन्होंने अपील की कि गरीबों को हर महीने राशन की दुकानों में ग़िज़ायात से भरपूर खुराक के साथ साथ दवाएं मुहैया की जाएं। उन्होंने कहा कि मौदनी वसाइल के फंड्स अस्पतालों की तरक्की पर खर्च किए जाएं। भट्टी ने कहा कि मुताल्लिक़ा इलाकों में तिब्बी सहूलियात को SC और SD सब प्लान फंड्स के तहत बेहतर बनाया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर हुकूमत कोरोना इलाज में निजी अस्पतालों के इस्तेहसाल को रोकने में कोताही करती है तो कोरोना के मज़ीद फैलाव का इम्कान है। మీకు ఈ టెస్టులు చేయడానికి RT-PCR అని ఒకటి శాంక్షన్ చేశారు. చేసి 2 నెలలు ఏమవుతున్నాడు ఇక్కడ పెట్టి ఇంతవరకు అయ్యి పని చేయట్లేదు. ఇక డాక్టర్స్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ దాదాపు 30 మంది డాక్టర్లు ఖాళీగా ఉన్నారు. నర్సింగ్ స్టాఫ్ చూస్తే 75 పైన ఖాళీగా ఉన్నాయి. అసలు నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజా వైద్యం అనేది అసలు ఏమన్నా దృష్టి పెట్టారా? చచ్చిపోతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చేదంతా సామాన్యులు, పేదవాళ్ళు. हैदराबाद के नारसिंगी इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया। शहर के इलाके हैदरशाह कोट के एक अपार्टमेंट में इंटरनेट के अमले की जानिब से पार्टी की जा रही थी, जिस पर रिटायर्ड फौजी जवान नागा मलेश्वर राव ने एतराज़ किया। इनके दरमियान बहस तकरार हुई, जिसके बाद बरहम मौजूद फौजी ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली।
फौरी मिली इत्तला के मुताबिक गोली एक शख्स के कान के बाजू से गुजर गई, जिसके नतीजे में वो महफूज रह गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और फायरिंग करने वाले मौजूफ आर्मी जवान नागा मलेश को हिरासत में ले लिया। इस दौरान मलेश ने पुलिस को बताया कि इसके बार बार कहने पर भी पार्टी में हंगामा जारी रहा और वो हंगामों से बरहम होकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। खाली वीडियो निकालो सरकार गन कैसे लेके हाथ में लिए चलो हाँ चलो निकालो। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हुकूमत से मुतालबा करती है कि कोरोना वायरस के नीट वबा की बिना पर से इम्तिहानात को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए और आइंदा जब भी इम्तिहानात कराए जाएँ वबा से मुतालिक मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने हज़ारों तलबा और इनके वालिदीन के इस मुतालबे की पुरजोर हिमायत की कि इम्तिहानात को कोविड की वबा के फैलाव को देखते हुए सेरे दस्त मुलतवी कर दिया जाए। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। उन्होंने हुकूमत की ज़िद और हठधर्मी पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा वो किस तरह वक्त पर इम्तिहानात कराएगी, जबकि इम्तिहानात के कई सेंटर मुतासिरा इलाकों में भी मौजूद हैं। डॉक्टर इलियास ने कहा कि नेशनल डिस्टेंसिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि NRI के बैरूनी ममालिक में मौजूद तलबा के लिए सेंटर कायम करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इम्तिहानात तहरीरी तौर पर ही होते हैं। अब इतनी कम मुद्दत में जबकि कई ममालिक से हवाई जहाज़ों की सर्विस नहीं है, NRI तलबा किस तरह इम्तिहान दे सकेंगे। पार्टी के सदर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो इस मुश्किल वक्त में तलबा का साथ खड़े हों और इनके जायज़ मुतालबे की हिमायत करें। इन इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए और आइंदा एहतियाती तदाबीर के तहत ही इसे अंजाम दिया जाए। GHMC हदूद में कोरोना केसेस में कमी को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद में 1 सितंबर से TSRTC बसों को चलाए जाने का इम्कान है। मरकज की जानिब से अनलॉक 0.4 में मेट्रो रेल को ग्रीन सिग्नल दिखाई दे जाने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में RTC बसों को सड़कों पर उतारने का मंसूबा बनाया है। इजला में RTC बसों को 15 मई से ही चलाया जा रहा है, जबकि शहर में कोरोना वायरस मामलात में इजाफे के पेश नज़र बस खिदमत को मुअत्तिल रखा गया है। ताहम हंगामी खिदमात के लिए हैदराबाद में 200 RTC बस खिदमत जारी है। अनलॉक 0.3 इस माह के इख्तिताम पर मुकम्मिल हो जाएगा। अनलॉक 0.4 में मरकज़ की जानिब से रहनुमाना खतूत जारी किए जा रहे हैं। इसी मंसूबे के तहत ट्रांसपोर्ट खिदमात को भी बहाल कर दिया जाएगा। हैदराबाद में फिर एक मरतबा तरकारियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वाजबी दामों में दस्तयाब होने वाली तरकारियां अब काबू से बाहर हो रहे हैं। तरकारी ताजरीन का कहना है कि हालिया दिनों लगातार में शदीद बारिश के सबब फसलें तबाह हो गई। तरकारियों के दामों में बेतहाशा इजाफे से आम शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इनका कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने मुर्गी, मच्छी, गोश्त को तो दस्तरखानों से बाहर कर दिया और अब तरकारियों के दाम भी काबू से बाहर हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तरकारियों के जो दाम मुकर्रर थे, अब इन दामों में दुगना इजाफा देखने को मिल रहा है। रैतु बाजारों में ही तरकारियों के दामों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। वहीं सड़कों और गलियों में फरोख्त की जाने वाली तरकारी दुकानों में दाम मुंह चढ़ कर बोल रहे हैं। जहेज की हरासानी की वजह से नई दुल्हन की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में जहेज हरासानी के मौके पर 8 माह की दुल्हन आयशा बेगम को ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासा किया जा रहा था। इस खातून की मां सुल्ताना बेगम ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसके शौहर की जानिब से मारपीट की गई। आयशा बेगम को दवाखाने में इलाज के लिए शरीक किया गया था, जहां इसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तो बच्चा आया ही नहीं, हरगिज मर गए, इंतकाल होगा बोलते भी बच्चा नहीं आया। हरगिज बच्चा आया ना, बच्चे के घर वाले आए, वही मजाक कर रहे बोल रहे, हरगिज नहीं आया लोग देखने बच्ची को। जब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं आया करने के वास्ते बुलाए तो भी नहीं आए उन्होंने। और दवाखाने में 15 दिन भाई मेरी बच्ची एक बार नहीं आया उन्होंने, उनके लोग नहीं, कोई नहीं।
उनके जेठ को फोन करके बोले ऐसा इंतकाल होगा, बोलते उन्होंने बोले तुम ना जो करना है तुम्हारा कर लो, बच्ची को तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम आज तुम्हारे साथ है। बोल रहे इतना टॉर्चर करे वो लोग, मेरी बच्ची को ला के। कोरोना वायरस से 158 दिन के बाद स्कूल्स खोल दिए गए। तलबा के बगैर असातिज़ा ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। असातिज़ा डर खौफ के माहौल में स्कूल्स आ चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के असातिज़ा मनसूबाबंदी तैयार कर रहे हैं। मार्कशीट असातिज़ा डर खौफ के माहौल में तेलंगाना के स्कूल्स में ड्यूटी अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। कई असातिज़ा ऑटो या बस के जरिए इज़ला में सफ़र करके आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बावजूद समाजी फासले की बरकरारी नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि देही मुकामात पर एक ऑटो में 615 सवारी को ले जाया जाता है, जिससे कोरोना का खौफ मज़ीद बढ़ चुका है। पहली दफ़ा एकेडमी साल के बगैर स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। नाबार्ड के चेयरमैन चंतला गोविंदा राजू ने कहा कि नाबार्ड की जानिब से रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए देना चाह रहे थे। जिला रंगारेड्डी में सी गोविंद राजू ने जुमे के रोज इब्राहिमपट्टनम म्यूनसिपैलिटी हुदूद के सत्यारामपेट देहात में PACS की क़यादत में गोदाम के तामीराती कामों का वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा मिलकर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR किसान से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब होने के बाद अपने इलाके को आकर इन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप सेफ हेल्थ केयर को फ़रोग़ देने वाली IIT पर मुबनी स्टाफ कंपनी ने एक नए मॉडल का मास्क तैयार किया है। S95 के तर्ज पर इन मास्क को तैयार किया गया है। कोरोना वायरस के तनाज़ुर में मार्केट में मास्कों की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। USN के नाम से ये मास्क फ़रोख्ती के लिए है। गांधी, उस्मानिया और फीवर अस्पतालों के डॉक्टरों ने इन मास्क का तजुर्बा किया है और मास्क इस वक्त मास्क से N95 मार्केट में दस्तियाब कम कीमत पर फ़रोख्त होंगे। US मास्क को दोबारा डिज़ाइन किया गया है। मास्क में फिल्ट्रेशन की शरह 98% है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।